और हमारे यहाँ पे बायो के टीचर बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट बायो में इतना बढ़ गया कि मतलब मुझे ही फाइनल हो गया कि मेरे को नीट ही करनी है, मेडिकल ही लेना है। स्कूलिंग के साथ साथ हमें उसके लिए तैयार किया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर हम लगातार पढ़ते ही रहते हैं तो फिर वो माइंड एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल सेचुरेट हो जाता है, तो हमें ब्रेक चाहिए होता है और ऐसा करने से वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये स्कूल के अलावा किसी कोचिंग में अगर एडमिशन लिया होता तो शायद मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और मेरे इतने मार्क्स नहीं बन पाते। जितनी मेरी मेहनत है उससे ज़्यादा मेरी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की मेहनत है। सपना की कॉलेज एम्स दिल्ली। आप? एम्स दिल्ली। राम राम जी, मोक्ष झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हरियाणा के अंदर आई हूँ क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि सबने पता है अभी कि नीट की एग्जाम लागी ही भी को रिजल्ट है वो आ चुका है। जो 18 का स्टूडेंट ही वह काफी अच्छे मार्क्स लेके आई, 720 में से 715 10 यहाँ लेके आई। तो सोचा कि भाई अगर आप बच्चा को वीडियो बनावा तो बच्चा को भी मनोबल बढ़ेगा और 5 बच्चा ही ब और भी वीडियो देखी कठे ना कठे भाई डॉक्टर की तरफ ही बचा लेंगे। तो थे भाई फ्रेम में ही देखने लग रहे हो कि बहुत ही प्यारी प्यारी 2 बिटिया मेरे साथ में जुड़ी ही। नीट को पता लगे हो कि बेटियां बहुत ही प्यारा प्यारा नंबर ही वह लेके आई ही। तो सबसे पहले तो मैं छोटी सी प्यारी सी बेटी स्टार्ट कर दूं। हाँ जी, राम राम। राम राम मैम। के नाम आपको? प्राची। प्राची। कितना के नंबर आए हैं अब की बार? 715। 715। तो इको थोड़ा सो इके बारे में बताओ। जब मैंने 11th में शुरू किया था तब मेरा एम था कि मेरे को एम्स दिल्ली में जाना है, तो उसके लिए फिर चेक किया कि कितने मार्क्स अप्रोप्रिएट हैं। तो फिर ये टारगेट बन गया था कि 720 में से लाने तो 720 है, तो उसके लिए काम किया और स्कूल में प्रॉपर गाइडेंस मिली कि कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। टीचर्स ने प्रॉपर सपोर्ट दिया, उन्होंने टाइम टाइम पे हमारी काउंसलिंग की, हमें मोटिवेट किया और मेरे पढ़ाई में उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। पढ़ाई का यही शेड्यूल था कि जो डेली काम है वो मैंने डेली किया, उसमें कभी ये नहीं है कि डिले कर लिया, आज का काम कल किया, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी ड्रॉबैक नहीं लगे। और पूरे जो पेपर हुए, टेस्ट हुए, उनको एनालाइज किया, तो उससे जो मेरा टारगेट था वो मेरे को अचीव हो गया। प्राची, मैं सबसे पहले तो थान बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि भाई 720 में से 715 नंबर आ रहा है। थैंक यू मैम। सबसे पहले ये बताओ कि प्राची कितनी साल की है? 18। 18 साल की है। तो प्राची की स्टार्टिंग में पढ़ाई लिखाई है बा कठाऊ स्टार्ट हुई? एसडी स्कूल से ही मैंने शुरू से अपनी सारी जो एजुकेशन है वो की है। ये तो पेरेंट्स का डिसीज़न था कि एलकेजी में मेरे को एसडी स्कूल में भेजना है। उसके बाद यहाँ पे कभी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी हमारी एजुकेशन के लिए, कोई और एक्टिविटीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, सब यहाँ पे फुलफ़िल हमारी प्रॉपर तरीके से हो रही थी। तो कभी स्कूल चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट फ़ील ही नहीं हुई। बेटा बात करें तो 10th में कितना परसेंटेज है? 95.2। काफी अच्छी मनिया लगा है कि होशियार ही है। आपस में बात करें तो भाई स्टार्टिंग में कोई भी बच्चों है तो भी कोई सपना हुआ है कि भाई मैंने यो करना है, मैंने यो करना। तो प्राची को हमेशा उनके सपना हो? ये तो चेंज होता रहा है, ऐसे तो थे नहीं कि एम्स शुरू से डॉक्टर बनने का प्राची था। हरियाणवी भाषा आवा है? नहीं मैम, हरियाणवी तो नहीं आती। चलो मम्मी पापा के साथ में भी हिंदी बोलोगे? हाँ हाँ। चलो हिंदी में बात कर लो। शुरू से तो ये नहीं था कि डॉक्टर बनना है, ये फाइनल मेरा 10th क्लास में हुआ था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और हमारे यहाँ पे बायो के टीचर बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट बायो में इतना बढ़ गया कि मतलब मुझे ही फाइनल हो गया कि मेरे को नीट ही करनी है, मेडिकल ही लेना है। स्कूल की बात करना तो स्कूल के अंदर कोचिंग अलग सु है या कैसे के सिस्टम है को? यहाँ पे 2 है। अगर आपको कोचिंग करनी है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो उसके लिए अलग है, और अगर आपको नॉर्मली अपने बोर्ड्स पे फोकस करना है उसके लिए अलग है। जो कोचिंग जो सिस्टम है वहाँ पे बोर्ड्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है दोनों की तैयारी करवाई जाती है, दोनों बैलेंस चलती है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो या फिर सिर्फ जो बोर्ड्स है उनके ऊपर फोकस कर रहे हो, बैलेंस स्टडी चलती है। बट अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है तो आपको नॉर्मल क्लासेस जो बोर्ड लेवल है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि ते फाउंडेशन करो है? हाँ, यस ठीक है। मैम, यस मैम। स्कूलिंग के साथ साथ हमें उसके लिए तैयार किया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो 11वीं और 12वीं में जो थारो फाउंडेशन चालो, तो ये फाउंडेशन करनो कितना जरूरी हुआ है और ये फाउंडेशन थाने के फायदो मिलो? हमारा ऐसा अलग से नहीं था कि हमें फाउंडेशन करना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। हमारा एम ये था कि हमें
11th-12th इतनी अच्छी तरीके से करनी है, चाहे फिर वो हमारे बोर्ड्स हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हमें बस वो सिलेबस कंप्लीट करना था और अपना बेस्ट देना था। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हमें सिर्फ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, बोर्ड्स की तैयारी करनी थी। हमें अपनी तरफ से बेस्ट देना था जो हमें सिलेबस दिया हुआ था उसके लिए। सबसे पहले तो ये बताओ, जब रिजल्ट आए तो बी टाइम पर क्या फील हो रहा? ओएमआर जब हमारी आई थी तब हमें पता चल गया था कि 715 आएँगे। तो रिज़ल्ट जब आया था तब काफ़ी खुशी हुई। फ़ोन आ रहे थे सब जगह से, तो काफ़ी अच्छा लगा कि जिस चीज़ के लिए काम किया था वो आज पूरा हो गया। चलो अच्छी बात है। और इन एक छोटी सी बच्ची और बैठी है, आऊँ भी आप बातचीत करना। राम राम सर। राम राम मैम। पहले तो ये बताओ क्या हो? मैम आई एम फाइन। बढ़िया हो। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या फील हो रहा है? आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि जिस चीज़ के लिए जो मैंने 2 साल जिस चीज़ के लिए मेहनत की, जिसकी प्रिपरेशन की, जिसके लिए मैंने हार्ड वर्क किया और मेरे स्कूल ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया, आज उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आया है। कितना मार्क्स आए? मैम 710। स्कूल के पास जब बात करें तो स्कूल के अंदर कोई पर्सनली कोचिंग वगैरह कुछ चल रही कोनी थानी? स्कूलिंग के साथ साथ में नीट की जहाँ तैयारी करवा रही, तो कसो के एड़िया को मैनेजमेंट है? मैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। हमें यहाँ पे स्कूल में 11-12 की पढ़ाई के साथ साथ हमें कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी तैयार किया जाता है। के सिलेबस फैसिलिटी मतलब? फैसिलिटीज़ मतलब जो सिलेबस होता है वो हमें अच्छे से तैयार करवाया गया। स्कूल ने मैनेजमेंट ने हमें वेल ट्रेन टीचर्स प्रोवाइड करवाए जिन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया और हमारे जो भी पढ़ाई में डाउट आते थे वो सारे सॉल्व होते थे। हमारा एक टेस्ट का प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ था। टेस्ट के बाद ये नहीं है कि हमारा टेस्ट हो गया तो फिर हमें छोड़ दिया। टेस्ट के बाद सर खुद हमारे साथ बैठ के टेस्ट को एनालाइज़ करवाते थे कि मिस्टेक जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। क्योंकि मिस्टेक तो होती है, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर हम मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करके मिस्टेक को सुधारेंगे नहीं तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बेटा थाने किसी के हेल्प मिली? मैनेजमेंट में प्रॉपर सपोर्ट मिला है। जब भी हमारे टेस्ट होते थे उसके बाद अगर कभी हमारे मार्क्स कम आ गए तो हमें प्रॉपर मोटिवेट करते थे, हमारी काउंसलिंग करते थे। ऐसे नहीं हमें प्रेशराइज़ करते थे किसी भी चीज़ के लिए कि हमें सिर्फ इतना ही स्कोर करना है। उनकी तरफ से हमें सिर्फ एक ही बात कहने को मिलती थी कि आप अपना बेस्ट दो। अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो हमारे रिजल्ट भी बेस्ट ही आएगा। तो प्रॉपर सपोर्ट रहा, कभी प्रेशराइज़ उन्होंने नहीं कभी किया। भी डाउट आयो तो? चाहे हमें 24/7 कभी भी दिन में कभी भी डाउट आए वो हमारा तुरंत सॉल्व होता था विदिन 10 टू 15 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि हमने अभी डाउट बताया तो वो 4-5 दिन के बाद वो रिज़ॉल्व हो रहा है। 1 दिन के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व हो जाती थी हमारी। हम 8 बजे तो स्कूल में आ जाते थे। उसके बाद हमारा 6 साढ़े 6 बजे तक हम स्कूल में रुकते थे। सिर्फ़ हमारी सेल्फ स्टडी होती थी जिसमें 3 बजे तक तो हमारा स्कूल लगता था। उस वक़्त जो टीचर है वो अपने-अपने लेक्चर लेते थे जिसमें अगर हमें कोई डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं। कोई टेस्ट है उसको एनालाइज़ हम उस टाइम पे कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा 6 साढ़े 6 बजे तक सेल्फ स्टडी का टाइम रहता था जिस वक़्त या तो हमारे साथ कोई हमारा टीचर जो रेगुलर टीचर है वो रहता था या फिर कोई मैनेजमेंट का टीचर रहता था, ताकि अगर हमें कोई डाउट आए उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर तो वो तुरंत वहीं पे रिज़ॉल्व हो जाए। बिल्कुल। तो मतलब डाउट के लिए थाने कड़े भी भाजनो कौन पड़ता? नहीं, हमें डाउट के लिए कहीं से एक्स्ट्रा नहीं पूछना पड़ता था। यो क्रेडिट किन देना चाहोगा थे? मैं अपने रिज़ल्ट का क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। जो सपना देखा वह साकार होता जा रही, तो और जो स्टूडेंट ही बन के बोलना चाहोगा थे? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप पहले अपना एम बनाओ कि आपको क्या करना है, और सिर्फ एम बनाने से चीज़ें आपको नहीं मिलती है, उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्क करें, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए। सिर्फ काम करने से या सिर्फ सोचने से चीज़ें नहीं मिलती। अगर आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा उस चीज़ को पाना। तो आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए और साथ में आपका हार्ड वर्क होना चाहिए। तो बेटा ये बताओ कि बच्चा वहीं ब तो दूर दूर कोचिंग हम जाए, अपने मम्मी पापा ने साथ में लेके जाए, बाको हॉस्टल में रहना ज़्यादा पसंद करी, कई अपने माता पिता ने साथ में लेके जाए, तो ये कौन सोचोगे कि भाई इजा इतनी छोटी सी स्कूल है, ज़्यादा कोई बया कोनी किलो ठीक है, आप दूर कड़े दराज जान लाग रहे। हाँ, अड्या की तो काफ़ी मोटी स्कूल है, फिर भी बच्चा मतलब कंपटीशन की जब तैयारी करी ना, जब मान स्कूल छोटी लाग जाए, तो थाने कभी ये फील को नहीं होगी कि भाई स्कूल में मैं आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पढ़ा, अलग जाऊँगा, अलग पढ़ाई करांगा, कोचिंग में जाऊँगा मोटी सारी, मैं मम्मी पापा ने साथ में लेके जाऊँगा या हॉस्टल में रहूँगा?
नहीं, ऐसा कभी फ़ील हुआ ही नहीं और ना ही कभी ऐसा लगा कि ये स्कूल छोड़ने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमें कैसा सपोर्ट मिल रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये स्कूल के अलावा किसी कोचिंग में अगर एडमिशन लिया होता तो शायद मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और मेरे इतने मार्क्स नहीं बन पाते। बेटा थे एक बात बोला कि भाई मैं अगर ये स्कूल में नहीं होती तो मन को लगा कि भाई इतना नंबर मेरा आ पाता, क्यों था नहीं लाग रहा है क्योंकि यहाँ पे या इतनी बड़ी बात बोली है? यहाँ पे मुझे जो पर्सनल जो मेंटरशिप मिली है वो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और कोचिंग के अंदर मिल पाती। यहाँ पे हर एक टेस्ट के बाद हमारी पर्सनल मीटिंग होती थी चेयरमैन सर के साथ, मैनेजमेंट के साथ। वो हमसे पूछते थे कि कहाँ पे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ हम और अच्छी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि किसी कोचिंग में प्रोवाइड की जाती होंगी। मैम तब मैं 11th क्लास में आई, तब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी ये सोचा था कि वो सीकर जाएंगे और वो गए भी थे। हमारे आस पड़ोस के काफ़ी बच्चे बाहर कोचिंग लेने गए थे, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा और ना मेरे पेरेंट्स ने ऐसा सोचा। मेरे पेरेंट्स की मीटिंग हुई थी टीचर्स के साथ, तो वहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट ने ये विश्वास दिलाया कि बच्चे को जो नीट की प्रिपरेशन के लिए जो चाहिए वो यहाँ पे स्कूल में प्रोवाइड होगा, और वैसा ही हुआ। मतलब हर कदम का साथ साथ मतलब थारो से कदम चालू बया बया स्कूल को भी कदम चालू। हाँ, अगर मैं किसी कोचिंग में जाती तो कोचिंग में तो बस टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, बाकी फिर वो बच्चे पर डिपेंड करता है। पर यहाँ पे हमारे टीचर हमारे साथ रहते थे। जितनी मेरी मेहनत है उससे ज़्यादा मेरी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की मेहनत है। टीचर्स ज़्यादा मेहनत करते थे। टीचर्स मतलब कि अगर डाउट नहीं भी होता था फिर भी टीचर्स पूछते थे कि कुछ डाउट्स तो नहीं है, बल्कि कोचिंग में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं होता। नीट का जो रिज़ल्ट है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने तैयारी कहाँ से की है। तैयारी चाहिए आप किसी स्कूल से कर लो या कोचिंग से। अगर आपके खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा और डेडिकेशन नहीं होगा तो रिज़ल्ट तो कोचिंग से भी नहीं आएगा। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर स्कूलिंग से पढ़ाई हो तो रिज़ल्ट तो स्कूलिंग से भी आ सकता है। सोचो कि इतना नंबर आ जाएगा? मैम सोचा तो था। सोचा हाँ। यस मैम। तो ये 10 नंबर कहाँ कट्या के थे कि गलती करी ही? मैम गलती में से सिली मिस्टेक हो गई थी 2 क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चंस मेरे को आते थे और आते-आते वो गलत हो गए। मतलब कि थोड़ो सो थे जल्दीबाजी कर ली। हाँ, जल्दीबाजी के कारण वो 2 क्वेश्चंस गलत हो गए। यानी कि बच्चा ने थोड़ो धैर्य रखना चाहिए, थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करी। हाँ मैम, यही मेरा एक नोटिस है। बेटा आप क्या बोलना चाहोगा कि भाई 5 नंबर कट्या? मेरी तो ओएमआर भरते वक़्त एक मिस्टेक हुई थी भाई, अगर मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान से कर लिया होता तो वो भी सही हो जाता और फुल स्कोर हो जाता। तो यही है कि कोई भी काम करो उसमें थोड़े से पेशेंस के साथ हमें सारा काम करना तो चाहिए। स्कूल के अंदर कितनों के मोटो प्रोग्राम वगैरह करवाए गए हो, कितनों के था मतलब कि मान सम्मान दियो जा रहे हो? रिज़ल्ट आने के बाद तो काफ़ी हमें मतलब अच्छी फीलिंग हो रही है। स्कूल भी हमारी रैली हो चुकी है और टाइम पे इंटरव्यू हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग हो काफी रही है। प्राउड फील हो रही। एक हर जगह मतलब कि स्कूल के अंदर जितना भी पोस्टर लाग रहे हैं हर जगह जय कि देखन लाग रहे हैं। इस एक चीज में नोट करी है कि स्कूल के अंदर जई आप घुसा तो एक नाम लिख रहा है, पोस्टर के ऊपर नाम लिख रहा है कि भाई सर्वांगीण विकास है, वो काफी स्कूल में अच्छो है। तो ये सर्वांगीण विकास के ऊपर क्या बोलना चाहूँगा? यही है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई के ऊपर काम नहीं करता, वो 360 हर एक चीज़ के ऊपर वर्क करता है। वो पहले देखता है, बच्चे की काउंसलिंग करता है कि उसका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को डेवलप करता है, उसके अंदर बच्चे को करियर बनाने को मोटिवेट करता है। हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती है। अगर कोई बच्चे की किसी आर्ट क्राफ्ट के अंदर या फिर किसी कल्चरल एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको भी डेवलप करता है। और जो स्कूल है वो कंप्लीट हर एक चीज़ के ऊपर वर्क करता है, सिर्फ पढ़ाई जी। के ऊपर नहीं। दोनों ये बता दो कि दोनों बच्चे थे टॉपर्स हो तो थे आप श्री में मतलब पढ़ाई ना लेके के कुछ बात करया करता? हमारे क्लास के टाइम पे तो ऐसी कोई बात होती नहीं थी। जब हमारे ब्रेक होते थे या फिर हमारा टाइम गैप जब होता था, उस वक़्त हमारे डिस्कशन पढ़ाई से रिलेटेड ही होता था। कोई डाउट हो गया वो आपस में डिस्कस कर लिया, कोई प्रॉब्लम आई वो डिस्कस कर ली। उसके अलावा ऐसे कोई एक्स्ट्रा बातें तो आप हुआ ही बताना नहीं। चाहोगा कुछ एक्स्ट्रा बात ए- होया करती? नहीं मैम, एक्स्ट्रा बात तो हमारी पढ़ाई के अलावा कभी कुछ होती ही नहीं थी। बस ब्रेक्स में बातें होती थी, बाकी ब्रेक के अलावा जो टाइम था उसमें हम पढ़ते ही थे। सोशल मीडिया बच्चा ने कितनो दूर रहना चाहिए या कितनो पास रहना चाहिए? मोबाइल का जो लाड़ा ही थे भी मोबाइल का लाड़ा आगे? नहीं मैम, मोबाइल का मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ड्रीम
ये ड्रीम था कि मेरे को नीट में अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए फिर मेरे को मोबाइल में कभी कोई इंटरेस्ट आया नहीं और मोबाइल मेरे लिए कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं बना। और सोशल मीडिया से बच्चे को अगर वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको दूर रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो आगे जाके एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। सपना की कॉलेज एम्स दिल्ली। आप एम्स दिल्ली। तो भाई वीडियो शेयर करनो है और यहाँ का होनार बच्चा ही वो मिलके बहुत बढ़िया लगे तो वीडियो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करियो। राम राम सा धन्यवाद। और हरियाणा का लोग मानो बहुत प्यार दी थारो प्यार है वो यही बरकरार थे राखियो।